हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जीएस यूनिक वर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज एसएससी एमटीएस का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ेंगे। चलिए पहला सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं बताइए। 6, 9, 5, 4 बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कितने महासागर हैं भाई? पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। नेक्स्ट सवाल, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास? चलिए जवाब दीजिए फटाफट। भारत का सबसे बड़ा शहर पूछ रहा भाई। भारत में जितने कौन से सबसे बड़ा शहर है? मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, मद्रास है। कौन सा है? मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत का भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा सबसे बड़ा राज्य है बताइए। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश? चलिए कौन सा भाई? राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था या कहाँ है? तो पहला पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय। कौन सा है भाई? तक्षशिला विश्वविद्यालय। कहाँ है? अब ये जब आप जवाब दीजिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार, जैसे अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब होता है, उसकी घोषणा कब होती है, किस सन से अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ये पूछ रहा है। तो 1989 को, 1899 में, 1961 में और 1997 में, 97 में। बताइए कब दिया गया अर्जुन पुरस्कार पहली बार? याद रखिए, पहला जवाब कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, 1961 में। 1961 में अर्जुन पुरस्कार को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट सवाल है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? प्रदेश पूछ रहा है। जूट उत्पादन में भारत का सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, केरल है? बताइए जवाब दीजिए। कौन सा? पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, छपने वाला सवाल लिखिए, वो कई बार पूछा गया सवाल है ना। हाँ, नेक्स्ट सवाल है आपका, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का सवाल है, कई बार पूछा गया है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कौन सा होगा भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल आपका है, चंद्रमा में उतरने वाला या चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? जैसे चंद्रमा पर सबसे पहली बार कदम किसने रखा था? राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरिन गागरिन, बिछेंद्री पाल? बताइए। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग जुड़ते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ चलेंगे, ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। आई होप, हम उम्मीद करते हैं। चलिए, कौन है भाई? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे विश्व में। और इसके बाद आप जवाब दीजिए, राकेश शर्मा कौन थे? चलिए इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है, इनमें कौन इनपुट इकाई है? इनपुट डिवाइस पूछ रहा भाई। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है या इनपुट इकाई? डिवाइस मतलब इकाई वही है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से कोई नहीं? बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। पूछ रहा है इनपुट डिवाइस, कहते हैं ना हम इनपुट दे रहे हैं, तो कौन सा? माउस से देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं, स्कैनर से? इनमें से कौन सा ऑप्शन हो गया? डी, सभी हैं। स्कैनर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, ये सारी डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इनमें से हाँ, 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? 3 सेकेंड्स, देखिए कुछ खेल के कीवर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं जो यूज होते हैं। तो कह रहा 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से, बास्केटबॉल से, ब्लेडर से? इनमें से कोई नहीं? बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए भाई। 3 सेकेंड्स किससे संबंधित, किस खेल से? कौन से भाई? बास्केटबॉल से। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बास्केटबॉल में 3 सेकेंड शब्द का उपयोग किया जाता है, ऐसे शब्द हैं। हाँ,
चलिए नेक्स्ट है, मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी पूछ रहा भाई, बिल्कुल इजी सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल। बताइए, मेघालय की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, देहरादून, शिलांग, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही होगा? ए बी सी डी, बताइए। ए सही होगा या बी सही होगा या क्या सही होगा, बताइए। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी शिलांग है, याद रखिएगा। अब बताइए, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है और देहरादून किसकी राजधानी है? देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? इसके बाद लक्षद्वीप का कावारत्ती होता है। तो लेकिन आप पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। अब में आपका आंसर कौन सा सही हो गया? मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। देहरादून किसके? उत्तराखंड की। और उत्तराखंड की दूसरी राजधानी का भी नाम आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल कहते हैं ना, डेसिबल से किस क्या मेजर किया जाता है? वायु को डेसिबल से नापा जाता है? नहीं। भूमि को डेसिबल्स में मेजर किया जाता है? नहीं। ध्वनि, अब जल बचा कौन सा ऑप्शन? जल, जल को डेसिबल में कहाँ नापा जाता है भाई? तो बचा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ध्वनि को किससे नापा जाता है? डेसिबल से, याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जाए कि जल का पीएच मान या पानी का पीएच मान कितना होता है, आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। पानी का पीएच मान, जो हम लोग पानी पीते हैं उसका पीएच मान, कहते हैं ना पीएच मान, अगर पीएच मान से ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, और पीएच, जल का पीएच मान क्या होता है? उदासीन होता है या क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है? डेसिबल, किस डेसिबल को किससे नापा जाता है भाई? ध्वनि, ध्वनि को डेसिबल से नापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश। विश्व में प्रथम पुस्तक मुद्रित, मुद्रित मतलब होता है प्रिंट करना, छापना। तो विश्व में ऐसा कौन सा देश था जिसने पुस्तक को प्रिंट किया था, या प्रिंट करने वाला देश था? क्या था? भूटान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन। कौन सा जवाब होगा? ए ऑप्शन भूटान, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन क्या होगा? भारत, डी आपका है चीन। तो कौन सा ऐसा काम कौन करेगा भाई? चाइना। चाइना क्या है? चीन। चीन विश्व का प्रथम ऐसा देश है जिसने क्या किया था? पुस्तक मुद्रित किया था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने किया था भाई? चीन ने, याद रखिए, अंडरलाइन करिए, चीन, याद रखिए। कई ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है। क्या है? विश्व में प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश क्या है भाई? चीन है। इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका, नीति आयोग कब बनाई गई, या तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? इंपॉर्टेंट सवाल, छपने वाला सवाल, प्रिंट करने वाला सवाल, नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। हाँ, इस सेशन का। चलिए, नीति आयोग कई बार पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना है। डायरेक्ट अगर देखिए एग्जैक्ट पूछता, डेट पूछ, 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015। अन्य कब हुआ था भाई? 1 जनवरी 2015 को। अब बताइए, नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? तो योजना आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वच्छ भारत अभियान पूछ रहा भाई, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान कब हुआ था? हाँ, 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015। तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की जयंती पे किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सरकार का केंद्रीय बैंक है? भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है? पूछ रहा है, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक। तो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा भाई? कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक जिसे कहते हैं सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक हमारा क्या है? आरबीआई है। जो हम नोट, हमारे यहाँ जो नोट करेंसी आती है आरबीआई प्रिंट करती है, उस पर किसके गवर्नर के साइन होते हैं? तो रिजर्व बैंक कौन सा ऑप्शन सही हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो अब आप पूछिए, जवाब दीजिए कि आरबीआई की स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कहीं देखिए, अभी इसे लास्ट कहीं क्वेश्चन में आया था ना, किसकी? मेघालय की पूछा था। अब क्या पूछा है? लक्षद्वीप की राजधानी। कहीं ये आया हुआ कई बार सवाल है, इसीलिए है ना। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारेटी, कोहिमा, नागालैंड, उत्तराखंड। चलिए जवाब दीजिए भाई, लक्षद्वीप की राजधानी कावारेटी, कोहिमा, नागालैंड, उत्तराखंड। कौन सा होगा भाई? देखिए, नागालैंड की राजधानी कोहिमा होती है, कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है।
बचा क्या, कावारेटी। कावारेटी किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की, याद रखिएगा, कावारेती, है ना। कहीं कहीं ता लिखा और कहीं टा लिखा रहता है, तो कावारेटी, कावारती, है ना, हाँ कावारती। नेक्स्ट है जैव पोषण, जैव प्रक्रम के अंतर्गत, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जैव प्रक्रम, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। पूछ रहा भाई जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। तो देखिए पोषण भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता, हाँ बिल्कुल सही है, आता। उत्सर्जन भी आता है, हाँ। पचता, श्वसन भी आता है, तो क्या है, डी ऑप्शन हो गया, सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये सारे तत्व आते हैं, तो क्या है ऑप्शन आपका डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डी ऑप्शन सही है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है गोबर छत्ता किससे अंतर्गत आता है। अब देखिए आप इसका नाम कैसा लिखा है, ऐसे पूछेगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो रहते हैं। जो आप मशरूम खाते हैं वो क्या है, परजीवी है, स्वपोषी है, मृत जीवी है, परासरणीय है, क्या है भाई, मृत जीवी है। जो हम मशरूम है वो क्या इसके तहत आता है, मृत जीवी के तहत आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, मतलब हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस की मात्रा कितनी है, 78%, 21%, 4%, 0.03%। भाई साहब अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। तो सबसे ज़्यादा क्या है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 4% अन्य गैसेस हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन, 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मोस्ट सेशन के साथ चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, अमेरिका की खोज किसने किए थे, वास्को डी गामा, अमुदसेन, कैप्टन कुक, कोलंबस। किसने किया भाई, कोलंबस ने किया था अमेरिका की खोज। अब भारत की खोज किसने किया था, जवाब दीजिए। नेक्स्ट है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक, नासिक में ही क्या लगता है, बहुत बड़ा सा मेला, कुंभ मेला टाइप का लगता है। नासिक कहाँ है, वहीं पर उज्जैन का मंदिर है ना, हाँ। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, जवाब दीजिए। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। महानदी के, गोदावरी के, कृष्णा के, ताप्ती के। तो किस नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी। कहते हैं ना गंगा बड़ी न गोदावरी, तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिए होता है ना, हाँ। तो किसके किनारे है, नासिक किस नदी किनारे है भाई, गोदावरी। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। और याद रखिए क्षिप्रा, उज्जैन में जो है ना, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे, लेकिन यहाँ पूछ रहा नासिक, नासिक किस नदी किनारे है, तो गोदावरी। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। चलिए हाँ, आ गया कौन सा, गोदावरी, गोदावरी इसका नासिक। नेक्स्ट सवाल है आपका 23 नंबर का सवाल, ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल की घटना किससे संबंधित है भाई, निहारिकाएं, जो निहारिकाएं होती हैं। बी ऑप्शन उल्काएं, उल्का पिंड जो होते हैं वो ब्लैक होल के कारण होते हैं। सूरज में जो धब्बे पड़ रहे हैं या दाग धब्बे होते हैं, उल्का ब्लैक होल की घटना है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, एकदम मज़ेदार सवाल है, क्योंकि देखिए अब इसमें आप ऑप्शन नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। निहारिकाएं नहीं भाई, निहारिकाएं के कारण कोई ब्लैक होल की घटना नहीं होती है, उल्का पिंडों के कारण भी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, सूरज में धब्बे के कारण भी ब्लैक होल से कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया इसका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल डी ऑप्शन, है ना। देखिए ब्लैक होल क्या होता है, जब बहुत सारे क्षुद्र ग्रह क्या हो जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो अपने कहीं भी कोलैप्स कर जाते हैं, वो अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं, वो ब्लैक होल के कारण होता है ना। हाँ इंपॉर्टेंट सवाल है, डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। निहारिका से कोई लेना देना नहीं, उल्काएं बिल्कुल नहीं होता है, सूरज के धब्बे बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल लिखिए। जल की अस्थायी कठोरता, मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम क्लोराइड के कारण, जिंक क्लोराइड के कारण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। तो जल की अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम के कारण नहीं होती है, जिंक क्लोराइड के कारण भी नहीं होती, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण भी नहीं होती। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी, बी ऑप्शन सही हो गया, कैल्शियम क्लोराइड के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। जैसे जल में, मतलब कहने का मतलब पानी जो पीने योग्य ना रह जाए, अस्थायी रूप से कठोर हो जाए, तो उसमें क्या घुलने के कारण होता है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का क्लोराइड घुल जाता है तो जड़ पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सेशन का लास्ट सवाल, एकदम मज़ेदार सवाल, एकदम बिल्कुल लल्लन टॉप सवाल,
जो कि एकदम आंख लगाने वाला सवाल। चलिए इसका जवाब आप, आई होप, हम उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब देंगे। फटाफट जवाब दीजिए। कैलोरी को मापा जाता है या कैलोरी मापन की इकाई क्या है? तो ऊष्मा, ठोस, तरल, ध्वनि, बताइए। चलिए आप जवाब दीजिए। इसका कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा की, ठोस की, तरल की, ध्वनि की। तो क्या है भाई? कैलोरी को ऊष्मा में नापा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इस सीरीज में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे, गुड डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।